जय हिंद और आप सभी का आर.एस. टेक्नो एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो हिंदी वर्जन रहता है उसका मतलब ये होता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र, ऐसे यंत्र जिसके द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा बारीक में माप ले सकते हैं, तो वो हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र रहते हैं। तो सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे कि अगर आप लोग देखते होंगे कि बहुत पहले जब हम चीज़ों को यूज कर रहे थे, इतना ज़्यादा हम अपने आप को एक आधुनिक युग में नहीं ले पाए थे। तो वहाँ पे क्या था कि जब हम किसी भी माप को ले रहे थे या किसी भी चीज़ की माप कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी में उन चीज़ों को हम नहीं बना पा रहे थे या वो माप हम इतनी एक्यूरेसी में नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम धीरे धीरे डेवलप किए हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने उसमें आधुनिक युग में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो हमारी हैं वो हम अपने जो हमारे संसाधन है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें भी हम बदलाव ला रहे हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रहते हैं। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते होंगे कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्केल रूल, या हम स्केल का यूज कर रहे थे चीज़ों को नापने के लिए, लेकिन हम उनको इतनी एक्यूरेसी में यूज नहीं कर पा रहे थे कि हम अगर भी कोई हम कंपोनेंट बना रहे हैं या हम कोई भी जॉब बना रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी एक्यूरेसी में माप नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि जब हम स्केल रूल का लिस्ट काउंट देखते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट जो रहता है वो 0.5 mm, कि हम उससे जब भी माप लेंगे, कम से कम अगर कोई भी बारीक में माप ले रहे हैं तो 0.5 mm तक ही माप ले सकते हैं। इससे अगर हमें कम माप चाहिए, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनसे 0.01 mm तक माप लेते हैं या 0.02 mm तक माप लेते हैं, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे रहते हैं, ये हम स्टील रूल से इतनी बारीक में माप नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, टूल्स होते हैं, हम उनका यूज करते हैं अपने वर्कशॉप में, या आप कहीं भी देखेंगे फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा सबसे पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कि अगर आप माइक्रोमीटर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर क्या होता है, या माइक्रोमीटर का टाइप्स कितने प्रकार के रहते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर और मटेरियल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो आप सब ने ये माइक्रोमीटर यूज किए होंगे कि हम किस तरह से माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, या माइक्रोमीटर के आप पार्ट्स जानते होंगे, आपने उसको देखा होगा अच्छी तरह से। तो ये किस काम में हम लाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे। और अगर आप नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे हम थ्योरी देखते हैं किस तरह से इसकी चीज़ें रहती हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं। डायग्राम हम आपको बाद में बना करके बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है वो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपोनेंट को कम से कम एक्यूरेसी में या बहुत ही ज़्यादा बारीक में हमें माप लेनी है, वहाँ पे हम उस चीज़ की माप
ले सकते हैं। अगर हम अपनी सिंपल सी भाषा में कहें कि अगर हमें किसी कागज़ की भी थिकनेस को नापना है तो वहाँ पे हम माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। कि अगर कागज़ की थिकनेस की भी हमें माप लेनी है या पता करनी है तो वहाँ पे माइक्रोमीटर के द्वारा यूज पता कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जब पहले चीज़ें क्या थी, जब हम यूज कर रहे थे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी में यूज नहीं कर पा रहे थे। और जब माइक्रोमीटर का यूज हुआ है तो सबसे पहले जिस माइक्रोमीटर का यूज किया गया है, जिन्होंने बनाया है माइक्रोमीटर को, उन वैज्ञानिक का नाम था जीन पाल्मर और ये फ्रांस के एक नागरिक थे। तो इन्होंने माइक्रोमीटर को 1848 ईस्वी में बना करके तैयार किया था। और इसके बाद जब इन्होंने धीरे धीरे देखा तो एक तरह से उसके आकार में बदलाव किया है और उसका जो यूज है उसमें बदलाव किया कि हम किस तरह से इसके आकार में बदलाव करके एक आधुनिक युग में ला करके इन्होंने इसका पूरी तरह से आविष्कार कर दिया है कि माइक्रोमीटर का मेन यूज क्या होता है और हम माइक्रोमीटर को किस तरह से अपनी वर्कशॉप में अपने डेली उसमें यूज कर रहे हैं अपने काम के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। तो इन्होंने 1848 में सन 1848 में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया। मीटर का बनाकर आविष्कार किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है, इसके आकार में बदलाव किया है। और जब इन्होंने जो माइक्रोमीटर बनाया था उस माइक्रोमीटर का नाम रखा था अपने ही नाम से, क्योंकि इनका जो नाम था वो था जीन पाल्मर। तो इन्होंने जो माइक्रोमीटर बनाया उसका नाम रखा था पाल्मर माइक्रोमीटर। और बना करके इन्होंने अमेरिका में इसका पूरा यूज किया। कि सबसे पहले अमेरिका में, वो फ्रांस के नागरिक थे बट उन्होंने अमेरिका में इस माइक्रोमीटर को बना करके यूज किया था। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने यूज किया तो इस माइक्रोमीटर में हम उस तरह से चीज़ों को शायद उतनी बारीकी में माप नहीं सकते थे। तो जब आप पहले जो माइक्रोमीटर बना था उसके आकार को देखेंगे और जब हम आज जो माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं उसको जब हम यूज करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से उसके आकार में परिवर्तन आया हुआ है। फिर माइक्रोमीटर का अगर हम यूज देखते हैं तो इसमें क्या कह सकते हैं कि किसी भी जॉब की अगर हमें आउटसाइड मापनी हो, आउटसाइड माप लेनी है तो वहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर का ही यूज करेंगे। और अगर हमें किसी जॉब की आउट कोई हमारे पास कंपोनेंट है, इनसाइड अगर माप लेनी हो तो हम इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमें डेप्थ की मापनी है, गहराई के लिए डेप्थ माप लेनी होती है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर का। इसी तरह से जिस तरह से हमें जहाँ पे नाप लेनी होती है वहाँ पे हम अलग अलग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ये माइक्रोमीटर में एक बहुत बड़ा इसका एक तरह से हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट रहता है कि कुछ टूल्स या कुछ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि अगर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वहाँ पे तो हम एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी हमें माप लेनी है वहाँ हम यूज कर सकते हैं। बट माइक्रोमीटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम नाप लेते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग माइक्रोमीटर का यूज करना पड़ता है।
ये आपके हो गए हैं कि माइक्रोमीटर किस तरह से यूज करते हैं। और सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर का मटेरियल क्या रहता है, कि किस धातु के बने होते हैं माइक्रोमीटर। इसके बाद मटेरियल ऑफ माइक्रोमीटर। तो आप देखेंगे कि किसी किसी बुक में रहता है कि माइक्रोमीटर जो हमारे रहते हुए एलॉय स्टील के होते हैं, स्टील के रहते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि माइक्रोमीटर जो होता है उसका क्रोमियम स्टील का बना होता है। इस तरह से अलग अलग बुक में अलग अलग आप मेटल्स को देखते हैं कि माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर रहता है वो माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है वो इनवार स्टील का बना होता है। इनवार स्टील ये जो हमारी रहती है एक तरह से बेसिकली निकिल और क्रोमियम का ही मिश्रण होता है। लेकिन बट अंतर यहाँ पे इतना रहता है, जिस निकिल में जिस स्टील में 35% निकिल रहता है उसी को हम कहते हैं इनवार स्टील। कि अगर उसमें 35% निकिल की मात्रा है तो वो हमारा हो जाता है इनवार स्टील। और इसी का क्रोमियम और निकिल का जो मिश्रण होता है उसी को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो अगर आप देखते हैं माइक्रोमीटर किस धातु का रहता है, तो माइक्रोमीटर आपका रहता है इनवार स्टील का। और हर बुक में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग लिखा रहता है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स क्या क्या रहते हैं और किस तरह से माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो माइक्रोमीटर के पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो आप थ्योरी में देखें, अगर आपको कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं तो आप सब लोग उसको नोट करते हुए चलना कि क्या नई चीज़ें रहती हैं, क्योंकि थ्योरी जो आपको मिलेगी वो सेम ही होगी। इसके साथ जब हम आपके क्वेश्चंस करवाते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं और किस तरह से हम पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग कोशिश किया करिए, जो थ्योरी रहती है उसी से आप लोग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश किया करिए कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आता है कि पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। अगर हम माइक्रोमीटर के पार्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले आता है फ्रेम। माइक्रोमीटर का फ्रेम। फ्रेम वह भाग रहता है जिसके ऊपर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट और उसका साइज लिखा होता है, ये रहता है फ्रेम। और अगर आप फ्रेम को देखते हैं तो ये सी के आकार में बना होता है। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट सी की तरह रहता है और इसके ऊपर साइज और लिस्ट काउंट लिखा रहता है। और ये अंग्रेजी के अल्फाबेट सी के आकार का बना होता है। अगर आप इसके फ्रेम को देखेंगे, और फ्रेम जो इसका रहता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर का फ्रेम कास्ट स्टील का बना होता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि फोर्ज स्टील का भी रहता है। और हो सकता है किसी बुक में लिखा हो कि ये कास्ट आयरन का भी बना रहता है, बट ये कास्ट स्टील का ही बना होता है। इसके बाद आती है एनविल।
एनविल माइक्रोमीटर का वह भाग रहता है जिसके ऊपर जब आप देखेंगे माइक्रोमीटर को, तो माइक्रोमीटर के फ्रेम के साइड पे एक एनविल लगी होती है, और उस एनविल का काम ये रहता है कि जब स्पेंडल और एनविल के बीच में जब हम किसी भी कंपोनेंट की माप लेते हैं या उसका हम आउटर डायमीटर को नापते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो एनविल जो होती है वो पूरी तरह से फ्लैट रहती है, और उसके जो फेस होते हैं वो टंगस्टन कार्बाइड के बने रहते हैं, जिससे कि माप लेते हुए उसके फेस घिसे ना। इस वजह से उसको हम टंगस्टन कार्बाइड के बना करके वहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है स्पेंडल। एनविल और स्पेंडल एक तरह से ये रहते हैं कि जब हम माप लेते हैं तो इन्हीं दोनों का यूज करते हैं वहाँ पे। तो ये अगर हमारे पास ये जॉब है तो एक साइड पे होगा स्पेंडल और दूसरे साइड पे रहती है एनविल, और इस जॉब की थिकनेस को मापने के लिए ये दोनों ही पार्ट्स उसको टच करते हैं, जिससे कि हमें ये